कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आइए जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में राधेश्याम रामायण कवित्व रूप में शुरुआत करने जा रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। अंत तक तभी जा पाएंगे जब परम पिता की आप पर असीम अनुकंपा होगी, अन्यथा आप चैनल खोलकर बंद कर ही देंगे। आज का हमारा प्रसंग है कि भगवान श्री राम को जब जनक ने ललकारा कि भूमि वीरों से खाली हो गई है, तो आगे क्या प्रसंग है उसे कवित्व के रूप में हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं। वीर भूमि पर छा गई करुणा, रस की ओस बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जागा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रगुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा, अपमान जाति का देख देख वे जाति भक्तिया को ला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुँह से ये निकल गया मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को ताकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है, मानो बाढ़ से लाल लाल ये सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूर वीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिसको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराजा का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी यह है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया धीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे न गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ, मैं तो धनवागी क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समानों से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल कर दूं, लाऊं तार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा, किस गिनती में है सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जबी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई धेला उठे दिग्भाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नवमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ मिथिलापति, पूरे लज्जित थे श्री राघवेंद्र मुनियों समेत। मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक संताप। गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखे मर्यादा नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वे रंगभूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भोरे हैं, रस पी बोरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को शिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद गंध मुस्कुरा चले। देख देख कर श्री राम को चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगी हो कर जरा उदास, ये सभी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बालक से हट योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण वानरसुर से योद्धा हारे सब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी बहुत हुई, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो ये ही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें प्रणय अपना छोड़। योग्य वर से वे देई की भावर डालें।
चिंतित थी इस भांति जब सीता की मात चतुर्सखी कहने लगी, सुनिए मेरी बात, ये बालक बाड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को, बल को तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है, रोगी को कितना ही असाध्य, रोगी हो कितना ही असाध्य रत्ती बर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आंगन करता है, छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की बात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देखकर बड़ा सिया का नेह। सीता की छाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट कर धनवा पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं, सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गरुता को। हे उमांबिका शंभु प्रिया, हे जयदाता, हे वरदाता, आस तुम्हारी है माता, अर्थात तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की, अब आज तुम्हें को लज्जा है जयमाला की, वरमाला की। ये धनुष तुम्हारे ये पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विदना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। हे महादेव हे महाधनुष निस्तार करेगा, अब तो ही सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तो ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तण के समान तो हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नहीं, जिससे जिसका सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलियारी में, कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में। मुझे चातकिनी के तुम्हें स्वाति बिंदु समान, मुझे चकोरनी के तुम्हें एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भाव को जान लिया। सीता की आकुलता विलोक धनवा को तका, रिसा कर कुछ आगे को बड़ा शीघ्रता से, दांतों में होठ दबा कर कुछ उठे समय को समझ कर लगन शेष अवतार, दाव चरण से भूमि को बोले बुझा पसार। इधर लखन के शब्द सुन से में सभी महीप, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। विवल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, थी जिसकी जान धनुष पर ही, उस जनक नंदनी को देखा। तो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो षडरस वजन मिट्टी है, तो ऊँट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़कर सूख गया फिर जल आए, क्या होता है जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। ये जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में, जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ न मंडल सम बिजली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर सींचा, फिर जरा लछाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया, चुटकी में सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं, बीचक से थे। इतने में चरचर शब्द हुआ फिर गूंज उठा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल।
बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में। तब वह जो शीलावा जा बजोठा खुशी खेले, जय में मिथिलावासी हो गए सुगी रंग कोने, निधि जन लूटी हो श्रीयत समरपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छोटी हो, मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डोबते था जन पाई है। चल पड़ा सोखते दानों पर रानी, ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं जल सदृश प्रीति मंगाती है। राकेश राम को देख देख ले रावली बढ़ती जाती है, जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, वहीं लक्ष्मण के युगल नैन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी छात की नींद वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम को सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण उसमें लज्जा थी फीकी, कोई भी समझा नहीं पाया उस समय जानकी खेजी की। सखियों के साथ हाथों में वे विजयी वरमाल सुहाई थी, छवियों के मंदसिया जी भर इस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न पाई, थकित हुई वरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था जब ला गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ धीरे धीरे सिया से कहा सी के साथ, पलिहार बहार निहार चुकी अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ वो गले का हार बनाओ ना। जिसे हृदय स्थल पर सभा मध्य ये प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न विसारेंगे। बल कहाँ कमल के कर में था जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी ये ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा या चल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति ये अटल रहे। ये सुनकर वाक्य सहेली के सीता को खुशबू बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आला, सीता जी जाने लगी जब मेलों की ओर। उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर, पापी अभिमानी नवधि धमक उठे तत्काल, जहाँ था रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर, तलक धनुष पर निर्णय था निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर अब खेलो अब अपने प्राणों पर, कर दो लोहू से लाल भूमि ले चलो सिया को वाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई अब नीची नाकों घर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई बेकार मार कर शेखी अब। बल लाते हो पेशानी में रखते हो शर्मशान की, कुछ डूबो चुल्लो भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप मन में आनंद मान लिए, रघुवर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंता युक्त जनक निहाल हुए, उस छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपो भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए, राज समाज में प्रबल कमल पतंग। जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्मी रमी, जोड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में प्रसा था उठा हुआ, भारी तूणी पीठ पर था तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौएं हो रही कुटिल मानो दो धुन हैं उठे हुए, लोचन हैं ऐसे लाल लाल जनो अग्निबाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तब का प्रभाव सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधार साक्षात वीर रस आया है। देखा ब्रकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप।
उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं अपना, फिर नाम पिता खाले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझो बस न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में, डाले राम लखन आशीष देने रखे बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षणों को भूले जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, ये सारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिरे झुका तो भी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवाद का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धनु के, सारे तन है छाई लाली, लाल लाल आंखें हुई गर्मा गया शरीर, तेजस्वी तेज ने तभी करी गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति ये बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किससे से भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश धड़कता है, चुपचाप मित्र की भांति खड़े। उत्तर मुख से न निकलता है, सीता जी को वह आधा पल, सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ उस भालुवास कर लक्ष्मण का इतने में तेवर खड़ा हुआ। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। रघुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वैसे पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल ये वह याद आई, तिनका है चोर की डाड़ी में। लगन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने भी जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने, इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से में वे था। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है। तो श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लगन लाल ने अब कहा कर कुछ मृद मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है, रण में अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे तो बात काटता है, क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मित्रों, दोस्तों, साथियों, धर्मावलंबियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर इंसान श्रद्धा और नमन का पात्र है, क्योंकि उस पर परम पिता की असीम अनुकंपा है कि भगवान नाम से प्रेम करता है और पूर्ण सुनने में आनंद का अनुभव करता है। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी
मुलाकात करेंगे, क्योंकि वही कवित्व वाला रामायण आप लोगों की सेवा में पेश करेंगे। आप लूट सकते हैं तो अवश्य रूप से लूटें, अन्यथा बेगाने हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।